Students, again welcome to Braintastic, Fantastic, Energetic, Mind-blowing Mohit Institute YouTube channel. Now enjoy maths with your favorite maths mentor, that is Mohit sir. बेटा एक बार हम फिर हाजिर हो गए आपके सामने मैथ की नई लेक्चर सीरीज लेकर। ये लेक्चर सीरीज स्पेशल बीए बीएससी सेकंड सेम के बच्चों के लिए स्टार्ट की गई है। आपको ये पता होगा कि जो फर्स्ट सेम और सेकंड सेम है इसमें एक एक बुक कर दी गई है। जो सेकंड बुक है, फर्स्ट बुक ट्रिग्नोमेट्री एंड मैट्रिसेस की थी और सेकंड बुक कैलकुलस की है। इस बच्चों की डिमांड को देखते हुए मैंने ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर मैंने बीए बीएससी फोर्थ सेम का डाला था। देखो मैंने पहले भी आपको कहा था कि उस पर अभी तक देखे तो 123 के अबव व्यूज़ आ गए हैं, पर तो लाइक सिर्फ 16 ही है। तो ये जो मैं लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको पता होगा कि मेरे पास जो सागर स्टूडेंट पढ़ता है उसके जो फ्रेंड है, उसका जो फ्रेंड है जशन और उसके जो क्लासमेट्स हैं आरएसटी कॉलेज फिरोजपुर सिटी वाले, मैं सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ। इसके अलावा भी जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, मैं सभी को ये बात कर रहा हूँ, देखो बेटा लेक्चर मैं रेगुलर आपके लिए डाल दूंगा। अगर सागर का जो फ्रेंड है जशन, अगर आप पर्सनली पढ़ते तो ज़्यादा बेनिफिट था। कोई पर्सनली में मैं घंटे ज़्यादा लगा सकता हूँ, परंतु चलो कोई बात नहीं। देखो हम कॉलेज में कितनी फीस वेस्ट कर रहे हैं, परंतु एक अच्छे सर आपको बुला रहे हैं तो आप उस चीज़ का ख्याल नहीं कर रहे। जो फिर से बात सुनो, मैं फिर से क्या कह रहा हूँ, मैं इस बात को कह रहा हूँ कि देखो ध्यान से, ये लेक्चर सीरीज स्टार्टिंग रहेगी। इसके बाद नया लेक्चर तब आएगा जब इस वीडियो पर 100 से अबव व्यूज़ तो होने ही चाहिए, ये तो पूरी बात है, और 100 लाइक्स भी होने चाहिए। देखो आप सभी बच्चे हैं, आपके जो बच्चे हैं उनके जो रिलेटिव्स होते हैं, वो उन बच्चों के रिलेटिव्स, उनके पास सभी के पास फ़ोन होता है। तो सभी आप कुल मिलाकर चाहें तो कम से कम 50 लाइक 24 आवर्स में कर सकते हैं और 48 आवर्स में तो आप 100 लाइक कर देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब इस वीडियो पर 100 लाइक आएंगे और उसके बाद ही 100 लाइक आएँ और कम से कम 5 से 10 सब्सक्राइबर आप रोज़ बढ़ाएं, जब 5 से 10 सब्सक्राइबर बढ़ाएं, 100 लाइक्स आएँ और ये सब कंडीशन पूरी होगी तो नई वीडियो ज़रूर आया करेगी। ठीक है, तो मैं आप सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ, मैं बेटा अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। अगर आप इतना फ़र्ज़ नहीं निभा सकते क्योंकि फ्री का कंटेंट है तो इसमें आपकी गलती होगी, मेरी गलती नहीं है। देखो अगर आप पर्सनली नहीं पढ़ना चाहते कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर फ्री में पढ़ना चाहते तो पढ़ लो, पर इसके लिए फिर मैं आपको कह रहा हूँ वो बात क्या है, फिर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 100 लाइक्स आने चाहिए इस वीडियो पर, व्यूज़ भी 100 से ज़्यादा आने चाहिए और सब्सक्राइबर अगर 5 से 10 रोज़ बढ़ते हैं तभी नई वीडियो आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। ठीक है, चलो हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है इनडिटरमिनेट फॉर्म। ध्यान से देख लो, उस चैप्टर का क्या नाम है, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेज, लिमिट के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। किसी किसी बुक में LT x अप्रोचेज टू जीरो लिखा होता है, किसी बुक में LIM x अप्रोचेज टू जीरो लिखा होता है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। चैप्टर का नेम क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इजी चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये इसलिए स्टार्ट करना चाह रहा हूँ क्योंकि +2 में सभी ने डेरिवेटिव किया हुआ है। अगर डेरिवेटिव किसी को प्रॉब्लम है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, उस पर वो मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी कंसेप्ट। इधर मैं अपनी तरफ से बेसिक करा रहा हूँ, फिर भी किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और अगर बच्चे बेटा पंजाबी में पढ़ना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि ये मेरी वीडियो सारी इंडिया में देखी जानी है, इसलिए मैं हिंदी में बना रहा हूँ। ठीक है, हमें फर्स्ट एग्जाम्पल के फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ध्यान से देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, उसमें लिखा है लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो x e⁻x माइनस log 1 + x बाई एक्स स्क्वायर। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, x को जीरो पुट करके देखना है। यहाँ पर जीरो पुट कर लोगे, 0 × e⁻0 क्या होती है, 1 होती है। 0 माइनस यहाँ पर जीरो पुट करोगे, log 1 का आंसर 0 होता है, आपने पढ़ा होगा। ये 0/0 फॉर्म बन गई। ठीक है, तो एक नया रूल आप अब समझेंगे। हो सकता है कई बच्चों ने +2 में पढ़ा हो, जो जेई वाले बच्चे होते हैं उन्होंने पढ़ा होता, नहीं तो अभी आप समझ रहे। रूल क्या है, इसको हॉस्पिटल में ले जाओ, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। इस रूल का मीनिंग क्या होता है, मैंने साथ में लिखा हुआ है। इस रूल का मीनिंग होता है न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से कर दो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से कर दो। न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से कर दो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से कर दो। थोड़ा सा ना समझाए तो जूम करके देख लेना। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। यहाँ पर बेटा देखो प्रोडक्ट रूल है, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वाली बात लगेगी। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाओ, x बार e की x का डेरिवेटिव e की x प्लस e की x बार x का डेरिवेटिव 1, साथ साथ में कॉपी बनाते जाओ। log 1 + x का डेरिवेटिव, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, 1/1 + x होता है, x² का डेरिवेटिव 2x।
ऊपर अलग डेरिवेटिव कर दो, नीचे अलग कर दो। रूल है अभी डिवाइड रूल नहीं लगाना, या डिवाइड या क्वोशंट रूल नहीं लगाना। अगेन आप जीरो पुट करोगे, 0 + 1 - 1, फिर 0/0 फॉर्म होगी। ओके, फिर पुट करो, जब तक 0/0 फॉर्म बनती रहे अगेन अप्लाई कर दो एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, थोड़ी सी ब्राइटनेस को सेट कर देते हैं, लो फिर से कर देते हैं। ठीक है, अगेन अप्लाई हो जाएगा, अगेन अप्लाई फिर कर दो। अगेन u इंटू वी लगी, ये तो सेम ही लगनी है। x इंटू ई दी एक्स प्लस ई की पावर x इंटू 1, e की x का फिर e की x 1/1 + x। ठीक है, इसका डेरिवेटिव मैं आपको बताता हूँ, वैसे बच्चों ने पढ़ा ही होगा, फिर भी मैं बता ही देता हूँ। जैसे y लिखा है 1/1 + x, इसको आप लिख सकते हो 1 + x होल पावर -1, तो dy/dx को y1 भी कहते हैं। ठीक है ना, इसका मीनिंग पावर रूल आपको आता है, रेस की पावर डाउन डिक्रीज की पावर बाय 1, रेस द पावर डाउन डिक्रीज द पावर बाय 1, -1 इंटू -2 डिफ्रेंशिएट इंटू बेस 1। पावर को नीचे ले आओ, 1 से कम कर दो, बेस के दोबारा डेरिवेटिव कर दो, तो ये क्या आ गया, -1/1 + x का होल स्क्वायर आ गया। इसको इधर पुट करोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर नीचे 2x का डेरिवेटिव किया वो क्या आ जाएगा, फिर इसको सेट कर दो, नीचे 2x का डेरिवेटिव किया वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, मीनिंग अगर हम ध्यान से देखें नीचे हमारा कांस्टेंट टर्म रहेगी, तो ऊपर आप 0 पुट कर सकते हो। कहने का मीनिंग ये अभी नीचे 0 नहीं बनना चाहिए और 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए, तब तक एल हॉस्पिटल रूल लगाते रहो। ठीक है, अब ऊपर 0 पुट करोगे, 0 e⁻0 1 e⁻0 1 1, इसको सोल्व करोगे, आंसर क्या आ गया, 3/2। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, कई बच्चों को कंसेप्ट आते होंगे, कोई बात नहीं, जिनको नहीं आते वो बेटा मैंने तो बेसिक से ही पढ़ाना ना, मैंने तो सभी बच्चों की तरफ से सोचना है, मैंने तो सभी बच्चों के बारे में सोचना है। ठीक है ना, जैसे पिता के सभी पुत्र होते हैं, वैसे आप सभी मेरे बच्चों के समान हैं, तो मैं तो सभी के लिए बेसिक से ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, जिन बच्चों को कंसेप्ट आता है उन्हें बोरिंग लगता है, वो कहते क्यों बेसिक से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमने तो सभी बच्चों को सोच के चलना होता है। ठीक है, फिर से देख लो, कुछ भी नहीं था। सबसे पहले जब हमने पुट किया ये क्या था, 0 हो गया, 0 - log 1 की वैल्यू 0 होगी, 0/0 फॉर्म। एल हॉस्पिटल रूल लगा, एल हॉस्पिटल रूल मीनिंग प्रोडक्ट रूल लगा, फर्स्ट बार सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड बार फर्स्ट का डेरिवेटिव, log 1 + x का डेरिवेटिव आपको आता ही था। फिर अगेन अप्लाई कर दिया, अगेन अप्लाई में फिर देखो u इंटू वी यहाँ फिर लग गई, लग सकती है ना u इंटू वी, यहाँ पर फिर u इंटू वी लग गई। e की पावर x का डेरिवेटिव आपको आता ही है। अगर किसने डेरिवेटिव मुझसे पर्सनली पढ़ना है तो वो मुझसे, जो जलालाबाद के स्टूडेंट है वो तो फिर मुझसे घर पे आकर पढ़ रहे हैं, उनको मैं 1 महीना एक्स्ट्रा से लगा दूंगा, डेरिवेटिव पर लगा दूंगा। और कमेंट सेक्शन में तो कुछ बातें बताई जा सकती हैं, वो आप पूछ लेना। ठीक है, चलो इधर भी डेरिवेटिव कर दिया, तब तक करना है जब तक सोल्व ना हो जाए। नीचे वाली टर्म कांस्टेंट आ गई, उसके बाद वैल्यू पुट कर दी, कुल मिलाकर 3/2 आंसर आ गया। ठीक है, नोट्स बनाते रहो साथ साथ में। चलो आगे एक और क्वेश्चन पर चलते हैं, इधर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e⁻x - e⁻−x - 2 log 1 + x बाय x sin x। सबसे पहले वैल्यू पुट करो, e⁻0 1, ओके, e⁻−0, e⁻−0 का मीनिंग मैंने यहाँ पर सोल्व किया, ध्यान से देखो। इसको लिख सकते हैं 1/e⁻0, मीनिंग 1/1, किसी की पावर 0 1 होती है, किसी की पावर 0 1 होती है, समझ गए, 1/1, तो e⁻0 भी 1 होती है, e की पावर -0 भी 1 होती है, 1 - 1 0, 0/0 फॉर्म बन गई। ओके, अगेन अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल, तो पहले इधर आओ, ऊपर भी 0 बन गई, log 1 तो 0 होता ही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव कर दो, e की पावर x का e की पावर x, e की पावर -x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर -x इंटू -1, पता ना पावर का दोबारा हो जाता है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -2 एज इट इज़, log 1 + x का डेरिवेटिव 1/1 + x। ओके, नीचे x इंटू साइन का, ये आपको आता ही है, फर्स्ट बार सेकंड का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कोस प्लस सेकंड बार फर्स्ट का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेट डेरिवेटिव का तो आता ही होगा आपको, सिंपल सा था। ठीक है, अगेन पुट करोगे, ये क्या बनेगा, 1 + 1 - 2, मीनिंग 0 बन गया, और नीचे भी 0 + 0, अगेन 0/0 फॉर्म, मीनिंग अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तब तक अप्लाई करना है जब तक 0/0 फॉर्म बनती रहे। तो अगेन आप करोगे तो क्या बनेगा, e की x का e की पावर x, ओके, e की पावर -x का -e की -x, 1 + x का, ये मैंने आपके लिए सोल्व किया, ध्यान से देखो, 1/1 + x, ऊपर जाके 1 + x की पावर -1, तो डेरिवेटिव का आ गया, रेस की पावर डाउन डिक्रीज द पावर बाय 1, रेस द पावर डाउन डिक्रीज द पावर बाय 1,
रेज द पावर डाउन, डिक्रीज द पावर बाय 1, पावर को नीचे लाओ, पावर को नीचे ले आओ, पावर को 1 से माइनस कर दो, और जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव। अगर देखो उसका डेरिवेटिव दोबारा करेंगे, मैंने किया नहीं, वो क्या बनेगा, x का 1 बन जाएगा, 1 का 0। आपने पढ़ा होगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये क्या बन गया, ऊपर पावर नेगेटिव, नीचे पावर पॉजिटिव। ठीक है, देखो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x से e की माइनस x का माइनस e की माइनस x, और 2/1 प्लस x का माइनस 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो अब नीचे हम 0 पुट कर सकते हैं, इधर भी पुट कर दो, इधर भी पुट कर दो, तो ये सोल्व करोगे क्या आंसर आ जाएगा आपका, 1 - 1 + 2 मीनिंग 2/2 कट होकर 1 आ गया। ठीक है, फिर कॉपी बेटा साथ साथ में बनाते रहो। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सागर का जो फ्रेंड है जशन, उनके लिए स्पेशल बन रही है वीडियो, और जो उसके क्लासमेट्स है, बेटा आज के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वीडियो पर चाहे अपने रिलेटिव्स के, आपको बहुत पर्सन जानते होते हैं, किसी भी तरीके से 100 लाइक आने चाहिए और 100 से ज़्यादा व्यूज़ आए, और अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए 5 से 10, 100 लाइक्स आने चाहिए और व्यूज़ आने चाहिए, तब अगली वीडियो आ जाएगी। तो मैं सारी बुक बना दूंगा, अगर आप अपनी ड्यूटी निभाएंगे तो मैं भी निभाऊंगा। चलो आगे चलते हैं। आगे कौन सा है, 3rd नंबर क्वेश्चन। 3rd ध्यान से देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x माइनस tan इनवर्स x बाई x माइनस साइन x, यहाँ पर पुट कर दो। x होता है 0, tan इनवर्स 0, इधर मैंने लिखा नहीं, अभी लिख देता हूँ। अगर कोई पूछे tan इनवर्स 0 की क्या वैल्यू है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री +2 में आपने की है, tan इनवर्स 0 कितने पर होता है, tan 0 डिग्री पर ही तो होता है, tan और tan इनवर्स कट हो गया, आंसर आ गया 0। ठीक है, ओके, तो इधर वैल्यू पुट कर दो, 0 माइनस tan इनवर्स 0 मीनिंग 0/0 फॉर्म, नीचे पुट करोगे x माइनस साइन x, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल कर दोगे, x का डेरिवेटिव 1, tan इनवर्स का आपने पढ़ा होगा क्या होता है, 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, 1/1 प्लस x स्क्वायर। ओके, नीचे x का 1 साइन x का कोस x, अगेन पुट करोगे तो अगेन 0/0 फॉर्म बन जाएगी। फिर से डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव, ये डिवाइड रूल आपको आता होगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला बार, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 0 माइनस ऊपर वाला बार, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x। डिवाइड रूल तो बेटा आपको आता ही है, अगर किसको नहीं आता तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ ले। 1 का डेरिवेटिव 0, कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, इसको अब जब सोल्व करोगे ये 0 हो गया। ओके, माइनस माइनस प्लस, 2x/1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे साइन x। अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है कि पंजाबी में समझाना चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें, अगर ज़्यादा डिमांड पंजाबी में आएगी तो मैं पंजाबी में पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलो उसके बाद क्या करते हैं हम, ध्यान से देखो इसको, ये आपको पता है ना साइन x/1 ऊपर जाकर 1/sin हो जाएगा, और ये जो x/sin x है इसकी लिमिट अलग कर दो, मैं इसको बना देता हूँ, इसकी लिमिट अलग कर दो, उसकी लिमिट अलग कर दो। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा +1 में भी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x/sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है 1, इधर आ जाओ, x/sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है 1। ठीक है, ये सेम बाय सेम इंटू ये चीज़ सेम बाय सेम हो और ये चीज़ 0 को अप्रोच करती हो, याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो एल हॉस्पिटल रूल लगा लो। x का डेरिवेटिव 0/0 फॉर्म तो बन रही है, 0/sin 0, ऊपर डेरिवेटिव x का 1, नीचे साइन x का कोस x, अभी 0 पुट कर दो, लो प्रूफ हो गया। देखो +1 में आपको सीधा याद कराया, मैं आपको प्रूफ करा रहा हूँ। x 0 पुट करो, 0/sin 0 मीनिंग 0/0 फॉर्म, एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे, एल हॉस्पिटल मीनिंग ऊपर वाले का डेरिवेटिव अलग, x का डेरिवेटिव 1, साइन x का डेरिवेटिव कोस x को 0 पुट कर दो, 1/cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, 1/1 मीनिंग 1। ठीक है, तो ऐसे आपने इधर सोल्व कर लिया, इसकी लिमिट अलग कर दी, इसकी अलग कर दी, इस लिमिट का आंसर 1 आ गया, इसमें आप 0 पुट कर दो, कुल मिलाकर 2 आंसर आ गया। सम बहुत इजी बेटा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करे हुए तो समझ आएंगी, टफ नहीं है, प्रैक्टिस के, और उसी बच्चे को ये चैप्टर समझ आएगा जिसने +2 में डेरिवेटिव अच्छा किया। मैं तो अपने बच्चों को डेरिवेटिव बहुत अच्छा कराता हूँ, मैं तो +1, मेरे तो 2-3 साल पहले की बात है, जो +1 के स्टूडेंट थे ना उनको ही मैंने +2 जितना करवा दिया था, और +2 में तो मैं 5-5 हज़ार 4-4 हज़ार सम करवाता हूँ डेरिवेटिव का। आपने कितने किए वो आपको पता है। ठीक है, तो वैसे चलो NCERT लेवल भी किया हो तभी भी ये समझ आ जाएंगे, मैं इतनी डिटेल में तो समझा रहा हूँ। ठीक है, फिर कॉपी साथ साथ बनाते रहें, होगा ये, इसको फिर से देख लेना। पहले हमने पुट किया, 0/0 फॉर्म का बन गई, एल हॉस्पिटल रूल लगाया, डेरिवेटिव किया, जब
एक बार सोल्व किया, फिर पुट किया, फिर 0/0 फॉर्म बन गई, अगेन लगाया। उतनी बार लगाते रहो जब तक क्या सोल्व नहीं होता, ठीक है, जब तक ये फॉर्म बननी बंद नहीं होती। और जब फॉर्म बननी बंद हो जाए तो लिमिट स्वार्थी बहुत होती है, लिमिट पुट कर दो, इसका आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, एक और क्वेश्चन पर चलते हैं। लो, इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इधर फोर्थ में। नेक्स्ट क्या है, ये देखो, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री की बुक में बहुत टफ चैप्टर था, हाइपरबोलिक फंक्शंस। ठीक है, ये उस चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें साइन हाइपरबोलिक एक्स, कोस हाइपरबोलिक एक्स की आपको वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो फिर भी मैंने स्पेशली आपके लिए सोल्व किया है। इसमें एक बात तो आपने ये याद करनी है कि कोस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या होती है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू। अगर एक्स को जीरो पुट कर दो, कोस हाइपरबोलिक जीरो की वैल्यू ई की पावर जीरो प्लस ई की पावर माइनस जीरो बाई टू, मीनिंग 1 + 1, ई की माइनस जीरो 1 होता है, मैंने पीछे बताया आपको। 1 + 1 2, 2/2 1 होगी। तो इधर एक्स जीरो पुट करना, कोस हाइपरबोलिक जीरो मीनिंग 1, कोस जीरो मीनिंग 1, 1 - 1 0, नीचे 0, 0/0 फॉर्म। देखो कॉलेज में सीधा बता देते, मैंने प्रूफ करके बताया। ठीक है, एक और बात आपको याद रखनी होगी, कोस का डेरिवेटिव साइन होता है, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है। इसको आप प्रूफ कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, इधर आओ, पुट किया, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। कोस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, नीचे अगेन u इंटू वी, यह भी कर सकते हैं। एक्स बार साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स प्लस साइन एक्स बार एक्स का डेरिवेटिव 1, अगेन आप जीरो पुट करो, साइन हाइपरबोलिक जीरो। ओके, ये फिर आपको सोल्व करके बताना था, शायद मैंने अगली में किया हुआ है। आगे आ जाओ, पता नहीं किधर मैंने किया था, भी साइन हाइपरबोलिक जीरो की वैल्यू सोल्व की थी। चलो पीछे ही आ जाते हैं। अगर पूछ लो आपसे साइन हाइपरबोलिक जीरो की वैल्यू क्या होती है, वो जीरो होती है। इधर आप प्रूफ करके बना लेना। साइन हाइपरबोलिक एक्स का आंसर क्या है, ई की पावर एक्स, वो प्लस होता है, ये माइनस होता है, ई की पावर माइनस एक्स बाई टू। देखो अगर आप एक्स जीरो पुट करोगे, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो जो साइन हाइपरबोलिक जीरो है वो कितना बनेगा, ई की पावर जीरो माइनस ई की पावर माइनस जीरो बाई टू, मीनिंग 1 - 1/2 मीनिंग जीरो। ठीक है, चलो, मीनिंग कोस हाइपरबोलिक जीरो की वैल्यू, जैसे कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है उस प्रकार हाइपरबोलिक जीरो की वैल्यू 1 होती है, जैसे साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है उस प्रकार हाइपरबोलिक जीरो की वैल्यू जीरो होती है। तो इधर आप पुट करोगे साइन हाइपरबोलिक जीरो और साइन जीरो जीरो, नीचे एक्स जीरो इंटू कोस जीरो, ये जीरो के कारण जीरो और ये जीरो, मीनिंग 0/0 फॉर्म। अगेन अप्लाई, साइन का डेरिवेटिव कोस, साइन का डेरिवेटिव कोस, यहाँ u इंटू वी, एक्स बार कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, कोस बार एक्स का डेरिवेटिव 1, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। अब आप देख सकते हैं जीरो पुट करने से नीचे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो ऊपर भी जीरो पुट कर दो, नीचे भी। कोस हाइपरबोलिक 0 1, कोस 0 1, नीचे ये जीरो हो गया, +1 + 1 मीनिंग 2/2 आंसर 1 आ गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नोट्स बेटा साथ साथ में बनाते रहें, ये ना सोचें मैं आपको जो एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ वो साथ में ज़रूर लिखते जाएँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटे आते हैं। नेक्स्ट पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिमिट है। लिमिट को चाहे एल टी लिख दो चाहे एल आई एम लिख दो, मैंने पहले भी बताया। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ई की पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स बाई साइन एक्स, फिर वैल्यू पुट करो, ई पावर जीरो मीनिंग 1 अभी बताया, ई पावर माइनस जीरो 1, 1/1 0/0 फॉर्म, मीनिंग क्या लग जाएगा, एल हॉस्पिटल रूल। ओके, तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते, ओके, थोड़ा सा और ऊपर कर देते, ओके, इसको बड़ा कर देते हैं, ये लो, अप्लाई एल हॉस्पिटल, हाँ अभी ठीक है, हाँ अभी आपको दिख रहा होगा, ऐसे कर लो, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूरा सही नहीं आ रहा है, अभी आ जाएगा, नहीं इसको बड़ा कर ले, तो लो, इतनी मेहनत करता हूँ ना, जब लाइक नहीं आते तो बहुत महसूस होता है। ठीक है, फ्री का कंटेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी ड्यूटी ना निभाएं, ड्यूटी ज़रूर निभाएं। ठीक है, चलो देख लेना, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो ये क्या बनेगा, चलो थोड़ा सा जूम ही कर लेते यार, ऐसे करने की आवश्यकता ही नहीं थी, जूम ही कर लेता। चलो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो क्या बनेगा, ई की पावर एक्स और जो ई की पावर माइनस एक्स है उसका क्या बनेगा, प्लस ई की पावर माइनस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स।
अब तो सीधा जीरो पुट कर दो, 1+1/2, 2/1 मीनिंग आंसर 2 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं सेकंड का फर्स्ट पार्ट। देखो इसमें क्या है, कहते हैं लिमिट x अप्रोचेस 0 x - tan x/x³। पहले आपने लिमिट पुट करके देखनी है। x का आंसर 0, tan 0 0, 0 - 0 मीनिंग 0/0 फॉर्म। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। x का डेरिवेटिव 1, tan का डेरिवेटिव आपने पढ़ा होगा +2 में सेकंड स्क्वायर x, x³ का डेरिवेटिव 3x², पावर रूल आता है ना, रेज द पावर डाउन, डिक्रीज पावर बाय 1। ओके, अगेन फिर वैल्यू पुट करो। 1 सेकंड 0 क्या होता है, वो भी 1 होता है। 1 - 1, 1 का स्क्वायर 1, 0/0 फॉर्म। अगेन अप्लाई करोगे, अगेन अप्लाई 1 0। अब सेकंड स्क्वायर का डेरिवेटिव, बेटा यहाँ पर पावर रूल लगेगा, पावर को नीचे ले आओ, पावर को 1 से माइनस कर दो, सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड इंटू tan x, रेस द पावर डाउन, डिक्रीज द पावर बाय 1, रेस द पावर डाउन, डिक्रीज द पावर बाय 1, देन डिफरेंशिएट द बेस, डिक्रीज द पावर बाय 1, पावर को 1 से माइनस कर दो और सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड इंटू tan। 3x² का 3 बार x² का 2x, 6x, 2 और 6 को कट कर दो, 3 हो गया। अब इसको देखो, ये फिर इसको हम अलग कर लेंगे, tan x/x 1 होता है, ये डंटीज आपको आनी चाहिए। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x/x 1 होता है और tan x/x भी 1 होता है। अगर आप प्रूफ करना तो प्रूफ भी कर सकते हो, प्रूफ मीनिंग 0/0 फॉर्म। ओके, तो डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, tan का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर, x का 1, यहाँ पर वैल्यू पुट करो। देखो प्रूफ भी करा रहा हूँ, टीचर ने प्रूफ नहीं कराए होंगे, फिर भी आप जो कॉलेजेस में जा रहे हो, देखो कॉलेजेस में पैसा वेस्ट कर रहे हो ना। एक अच्छा टीचर है और एक अच्छा चैनल उसको जो आप सपोर्ट नहीं कर रहे, इसको भी सपोर्ट करो, ठीक है। चलो बस यहाँ पर आप वैल्यू पुट करना, सेकंड स्क्वायर 0 1 हो जाएगा, तो आंसर -1/3 आ जाएगा। फिर से देख लो, पहले वैल्यू पुट की 0/0 फॉर्म, अगेन अप्लाई tan x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x³ का 3x²। ये बेसिक सी बातें हैं। अगर किसी बच्चे को ये भी नहीं पता तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, और जो जलालाबाद के वो मुझसे पर्सनली पढ़ सकते हैं। बेटा आज मेरे पास टाइम है, सदा टाइम नहीं रहता, ठीक है। तो इतना मैं आपके लिए कर रहा हूँ, अगर आगे आप सोचें, ठीक है। सेकंड स्क्वायर का डेरिवेटिव 2, रेस पावर डाउन सेकंड x पावर 2 -1, रेस पावर डाउन डिक्रीज पावर बाय 1, सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड इंटू tan, 3x² का 6x, ये कट होके क्या आ गया, 3 आ गया। ओके, आगे चलते हैं। आगे बस उसके बाद वैल्यू पुट कर दी, -1/3 इंटू 1, तो आंसर क्या आ गया, -1/3। ईजी था। आगे चलते एक और क्वेश्चन पर। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 - x के cos स्क्वायर x बाय sin x²। देखो एल हॉस्पिटल तो लगा दिया, फॉर्म नहीं लिखी। चलो फॉर्म आप लिख लो, फॉर्म क्या है, 0/0 फॉर्म ही है, cos 0 1 होता है, ठीक है। 1 - 1 नीचे sin x² मीनिंग 0/0 फॉर्म। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। cos स्क्वायर का डेरिवेटिव -2 cos x के बाद में -sin x²। इसका डेरिवेटिव बेटा आपने ध्यान करना है, ये x का स्क्वायर है, होल स्क्वायर नहीं। तो sin x² का डेरिवेटिव cos x², x² की दोबारा dx 2x, मीनिंग एंगल का बाद में करना होता है। x² का बाद में 2x, जब एंगल की बात हो तब एंगल का बाद में करना होता है। ये 2 के साथ 2 कट हो जाएगा। ओके, बाद में देखो ये जो sin x/x है, इसको अलग कर लो, ये हमने पीछे डंटी की है, sin x/x, इसकी लिमिट 1 हो जाएगी, यहाँ पर 0 पुट कर दो, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। बहुत टेक्निकली आपने सोल्व करना है, ठीक है। ये आप सोल्व कर सकते, जिसने लिमिट की है उसके लिए कोई इतना टफ चैप्टर नहीं है, वो आसानी से कर सकता है। मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि जो व्यूवर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं क्लास में, मिडिल भी होते हैं, एवरेज भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं और बहुत लो लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं। हम टीचर्स को सभी को सोच कर पढ़ाना पड़ता है, परंतु जो बहुत होशियार बच्चे हो तो वो कहते हैं टाइम वेस्ट बेटा नहीं हो रहा। जब आप टीचिंग लाइन में जाएंगे तब आपको पता चलेगा ये टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है। हमें सभी का सोचना पड़ता है। चलो एक और क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखो। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी tan इनवर्स 2/x/1/x, ठीक है। तो इन्फिनिटी आप यहाँ पर पुट करो, tan इनवर्स 2/इन्फिनिटी। ये बेटा मैंने सोल्व नहीं किया, इधर कर देता हूँ मैं। क्या आएगा, tan इनवर्स 2/इन्फिनिटी, 2/इन्फिनिटी मीनिंग tan इनवर्स इन्फिनिटी। ओके, tan इनवर्स इन्फिनिटी मीनिंग tan इनवर्स tan π/2, पता ना आपको कट करना होता है। तो आंसर क्या आ गया, π/2 आ गया। गलत नहीं हो गया, गलत तो नहीं हो गया, tan इनवर्स 2/0 आना चाहिए, tan इनवर्स 0 आएगा तभी तो इन्फिनिटी। ओके, ये गलत हो गया मेरे से यार, इन्फिनिटी नहीं 0, 2/इन्फिनिटी मीनिंग 0, सॉरी ये मिस्टेक होगी, यहाँ पर 0 आएगा।
2 बाई इन्फिनिटी मीनिंग किसी के डिवाइड में आ जाए इन्फिनिटी तो ये जीरो होता है, तो tan जीरो हो गया, जीरो बन गया, नीचे तो जीरो बन नहीं रहा है, सीधा 1 बाई इन्फिनिटी, मिस्टेक होगी, तो 0 बाई 0 फॉर्म होगी। ठीक है, तो tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो आपने पढ़ा ही होगा, ये लगता है मैंने अगले सम में लिखा होगा, चलो कोई बात नहीं। डी बाई डी एक्स ऑफ जो tan इनवर्स x है उसका डेरिवेटिव आपने पढ़ा ही होगा +2 में, वो क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मैं प्रूफ भी करा सकता हूँ, वो एक्स्ट्रा में करेंगे कभी। देखो इसी प्रकार से डेरिवेटिव क्या है, tan इनवर्स 2 बाई एक्स मीनिंग 1 बाई इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2 बाई एक्स का स्क्वायर मीनिंग 4 बाई एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स इसकी दोबारा 2 बार 1 बाई एक्स का, यही बनेगा, चाहे डेरिवेटिव लगाओ, चाहे पावर रूल लगा लो, चाहे डिवाइड लगा लो, और नीचे 1 बाई एक्स का यही सेम, ये और ये कट हो गए, इसको सोल्व कर लो, ये एलसीएम लेके क्या बना 2x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। ओके, अभी देखो ये इन्फिनिटी है, ये मैं गलत लिख बैठा यार, ये बननी थी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, ये गलती से हो गया, चलो इसको फिर से सेट कर लेंगे, क्योंकि जब इन्फिनिटी पुट करोगे ऊपर भी इन्फिनिटी बन गया, नीचे भी इन्फिनिटी बन गया, मीनिंग इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनी, 0 बाई 0 फॉर्म नहीं बनी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। ओके चलो, तो फिर आप अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल 0 बाई 0 पर भी लग जाता है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी पर लग जाता है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, दोनों पर ही लग जाता है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव 2 बार एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x मीनिंग 4x, नीचे एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स से एक्स कट हो गया तो आंसर 2 आ गया। ठीक है, मीनिंग जो उनका अच्छा क्वेश्चन था भी, पहले जो सम दिए वो 0 बाई 0 फॉर्म के दिए, अब बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए सम उन्होंने 0 बाई 0 का दिया और सोल्व करके इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का बन रहा है क्वेश्चन ईजी था, कुछ भी नहीं, ध्यान से देखो, tan इनवर्स 2 बाई इन्फिनिटी मीनिंग 0, 0 मीनिंग tan 0 की वैल्यू 0। ओके, तो ऊपर 0 बन गया, नीचे भी 0 बन गया, डेरिवेटिव 1 बाई, डेरिवेटिव आपने समझना है, 2 बाई एक्स मीनिंग 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, इसकी दोबारा 2 बाई एक्स की होगी, 2 बार 1 बाई एक्स का ये डेरिवेटिव होता है, मैंने पीछे भी आपको प्रूफ करके बताया, आप चेक कर लेना, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, यही होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर, नीचे भी 1 बाई एक्स सेम है, ये आपस में कट हो गए, अगेन जब पुट करोगे तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा, क्योंकि इन्फिनिटी में कुछ 4 ऐड हो रहा है, इन्फिनिटी बनेगा, अगेन अप्लाई करोगे, इसका डेरिवेटिव 4x और ये इसका क्या बन जाएगा 2x, मीनिंग आंसर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, थोड़ा सी यहाँ पर लिखने में प्रॉब्लम हो गई थी, चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं, थर्ड। अगला क्वेश्चन क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, log secant 2x बाई log secant x, वैल्यू पुट करो, log secant 0 मीनिंग 1, log 1, secant 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, ऊपर भी log 1 नीचे भी log 1, और log 1 और log 1 कट नहीं करने, क्योंकि ये 0 बाई 0 फॉर्म आ जाएगी, जो मैथ वाले स्टूडेंट वो जानते हैं 0 बाई 0 कट नहीं होता, जो नॉन मैथ्स के होते हैं, सिंपल आर्ट्स के होते हैं, वो ऐसे मजाक करेंगे, उन्हें शैतानियाँ करने का शौक है, वो कहते कट हो जाता है, कट नहीं होता, ये 0 बाई 0 फॉर्म बनती है। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, आपको पता है log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई secant 2x, सेकंड का डेरिवेटिव secant 2x इंटू tan 2x, एंगल का बाद में जरूर करना है 2 बार x का 1, नीचे log secant x का 1 बाई secant x इंटू tan x, यहाँ पर x का 1 आना था इसलिए नहीं लिखा। अब इसे ध्यान से देखो, secant 2 के साथ secant 2 कट हो गया, secant के साथ secant कट होगा, बचा क्या, ठीक है आगे चलते हैं, क्या बचा 2 tan 2x बाई tan x, अगेन वैल्यू पुट कर लो, 0 बाई 0 फॉर्म, tan 0 0 होता है, तो 2 बार, अब इसको कैसे करोगे, अगेन अप्लाई tan 2 का डेरिवेटिव secant स्क्वायर 2x, एंगल का दोबारा 2, tan x का secant स्क्वायर x, ठीक है, तो इधर आप वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू 0 पुट करोगे, secant 0 1 का स्क्वायर, नीचे भी 1, यहाँ पर 1 का स्क्वायर आना, तो चलो 1 1 लिख दिया, कोई बात नहीं, आंसर 4 आ गया। ठीक है, समझ गए, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, आपके लिए फिर मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, इसको जरूर साथ साथ में कॉपी जरूर बनाते जाएँ, वैल्यू पहले पुट की, वो 0 बाई 0 फॉर्म की बनी, एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया, log का आपको डेरिवेटिव आता है, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, उसके बाद आगे देखो सिंपल सी टर्म बच गई, उसको फिर आप अगेन अप्लाई करोगे, tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर, secant 0 की वैल्यू 1 होती है, सोल्व कर लोगे, इजी 4 आ गया। एक आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर, फोर्थ क्वेश्चन को ध्यान से देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स बाई 1 प्लस कोस x, 0 पुट करो, log 1 0 माइनस 0 मीनिंग 0 बाई 0 फॉर्म, नीचे भी 0 बन गया तो डेरिवेटिव कर दो, log 1 प्लस एक्स का भी किया, 1 बाई एंगल वाला डिवाइड में, 1 बाई एंगल वाला डिवाइड में, x का ऊपर 1 बनना था, x का डेरिवेटिव 1 का 0 माइनस सेम कोस का साइन, अगेन आप 0 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0 बाई 0 फॉर्म बन गई। ओके, तो अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल कर दोगे, अगेन करोगे तो क्या बनेगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स का पीछे मैंने बताया, आप फिर जूम करके देख लेना पीछे, ये यही बनता है -1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, नीचे साइन का कोस।
अब कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे 0 पुट कर सकते, पहले पुट कर दे तो डिवाइड में 0 बन रहा था, पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, -1/1 + 0 को उसके नीचे cos 0, तो आंसर आ गया -1। ठीक है, फिर से चेक कर लो, सिंपल सा क्वेश्चन था बस, पहले यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगाया, फिर एक बार और लगाया बस। एक और क्वेश्चन पर आ जाओ, ये क्वेश्चन बेटा अच्छा था, ध्यान से देखो। 4th एग्जाम्पल, ये मेरे पास प्रीवियस कॉपी है, मेरे सागर प्यारे स्टूडेंट की है प्रीवियस कॉपी। अगर आपके पास न्यू एडिशन की बुक है, वैसे तो प्रीवियस है, न्यू एडिशन इंटीग्रेटेड BA BEd के लिए नहीं बन रही है, इंटीग्रेटेड BA BEd के लिए ये नई बनी है, BSc BEd के लिए। अगर कोई बुक बनी है तो मुझे नीचे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, मेरी अभी ध्यान में तो नहीं है, तो मैं इसके हिसाब से करा लूँ। अगर आपकी बुक में कुछ और प्रीवियस क्वेश्चन है तो वो मुझे नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल पर आते हैं। इस एग्जांपल में क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कोट x - 1/x/x। अगर x 0 पुट करोगे, कोट 0 मीनिंग इन्फिनिटी, समझते हो ना, tan 0 0 होता है, तो कोट 0 क्या होगा, कोट 0 मीनिंग 1/tan 0। ठीक है, तो 1/tan 0 करोगे मीनिंग इन्फिनिटी, ये तो पहले इन्फिनिटी बन रहा है, नीचे 0, तो ये कुछ फॉर्म्स ही नहीं बन रही थी, ये मैंने अपने आपको दिखाने के लिए बनाई है। बुक में ऐसी है ना, तो आपने पेपर में ऐसे लिखनी है। तो पहले हमने इसको सोल्व किया, क्या क्या किया, कोट x को लिख दिया 1/tan x, इसको 1/x, नीचे x है, एल्सियम लेना आपको आता होगा, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, नीचे सेम, x - tan x/x tan x, नीचे x था, ये x × x स्क्वायर आ गया। अभी वैल्यू पुट करो, 0 - tan 0, अभी क्या बन गई, 0/0 फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर हमने स्टेप किया थोड़ा इजी करने के लिए, x के साथ डिवाइड कर दिया और x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्यूब हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये हमने पीछे भी किया, ये 1 हो जाएगा। इसको आप सोल्व कर लो, इसको सोल्व करोगे, ऐसे सम हमने पीछे बहुत किए हैं, कर सकते सोल्व। x 0 - 0 tan 0 0 होता है, 0/0 फॉर्म, x का डेरिवेटिव 1, tan का सेकंड स्क्वायर, x³ का 3x स्क्वायर, सेम पीछे हमने किया था, 3x स्क्वायर, अगेन 0 पुट कर दोगे, सेकंड स्क्वायर का 2 सेकंड x × tan x, 3x स्क्वायर का 6x। ओके, तो 6 को आप बाहर निकाल लो, ध्यान से देखो, ये tan x/x फिर 1 बन गया। ओके, यहाँ पर सेकंड स्क्वायर x की वैल्यू 0 पुट कर दो, 1/3 आ गया। मैंने ये तो पीछे भी हमने किया, इसी से दिमाग लगा लो, x³ का पहले डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, उसके बाद 6x, फिर 6, मीनिंग कॉन्स्टेंट तक सोल्व करो। यहाँ पर कॉन्स्टेंट तक भी सोल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने 6 को बाहर निकाल दिया। tan x/x आइडेंटिटी होती है, sin x/x आइडेंटिटी होती है, ये आइडेंटिटीज आपको पहले पता ही होंगी, +1 में आपने लिखी होंगी। अगर इन आइडेंटिटीज में प्रॉब्लम है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर से आप देख लो, स्टार्टिंग में समझने वाला था। स्टार्टिंग में हमने क्या किया, जब वैल्यू पुट की तो कुछ अजीब सी फॉर्म बन रही, तो हमने सोल्व कर लिया, कोड को 1/tan लिख दिया, इसको तो 1/x था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एल्सियम ले लिया, यहाँ पर दिमाग लगाना था, x के साथ डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, ये x/tan x हो गया, और ये जो थी इसको फिर हमने सोल्व करने लग गए। इसको सोल्व किया, उसके बाद तो पुराना क्वेश्चन ही आपने देखा होगा। ठीक है, ये साथ में बेटा नोट्स बना लेना। ठीक है, अगर इसको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x - sin x/tan³ x। फिर आप x की वैल्यू 0 पुट कर लो, 0 - sin 0 मीनिंग 0/0 फॉर्म, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। ओके, ठीक है, तो फिर वही जो पीछे हमने किया, x³ के साथ डिवाइड, x³ के साथ मल्टीप्लाई। देखो मुझे पता कैसे लगता है, ध्यान से देखो, ये tan x है तो मुझे एक ही x चाहिए था, x के साथ डिवाइड कर दिया, x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एक ही x चाहिए था। इस क्वेश्चन में आओ, ये tan³ x है तो हमें 3x चाहिए, तो x³ के साथ डिवाइड किया, x³ के साथ मल्टीप्लाई, tan स्क्वायर हो तो स्क्वायर के साथ डिवाइड, स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, इसको पूरे का क्यूब लिख सकते हैं, ये 1 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन ईजी हो जाता है, नहीं भी करोगे फिर भी किसी और वे से सोल्व हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन ईजी हो जाता है। पता कैसे चलेगा, विद इन प्रैक्टिस। ओके, जैसे हम मोटरसाइकिल का जब तरीका सीखते हैं ना, जो कोई भी नई चीज़ सीखते हैं, सभी बातें सिखाने वाला नहीं सिखा सकते, वो एक्सपीरियंस से आते हैं। वही मैथ्स का सिस्टम है, मैथ्स तो अब सारी उम्र भी लगे रहे फिर भी समझ नहीं आ सकता। ठीक है ना, ये जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतने ही आपको समझ आता है। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन बचा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x - sin x/x³। ओके, इधर वैल्यू पुट कर लो, ये क्या बना है, 0/0 फॉर्म बन गई, डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, साइन का डेरिवेटिव cos x, ये फिर सेम बन गया, x³ का 3x स्क्वायर, अगेन 0 पुट करो, अगेन 0 पुट करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर बेटा प्रॉब्लम आ गई, ये आंसर 1/6 आ रहा है। मेरे को तो इधर प्रॉब्लम लग रही है, प्रॉब्लम क्या लग रही है अभी, एक्स का अच्छा प्रॉब्लम नहीं, यहाँ बेटे ने गलत किया,
कभी कभी ना सागर भी गलती कर जाता है, यहाँ पर 1 आना था। एक्स का डेरिवेटिव 1, क्योंकि अगर 0 लिखता है ना तो 0 माइनस ये गलत होता है, अभी बनती भी 0 माइनस 0 फॉर्म। ओके, 1 माइनस 1 मीनिंग 0 फॉर्म। अब 1 का डेरिवेटिव 0, कोस एक्स का डेरिवेटिव ये साइन एक्स, कोस एक्स डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो गया। 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x, 1/6 को बाहर निकाल दो, ये 1 आ गया। आंसर क्या आ गया? 1/6। ठीक है, फिर से देख लेना, बिल्कुल सिंपल था। पहले 0/0 फॉर्म, ये स्टेप आपको दिमाग में रखना है। अगर क्यूब है तो क्यूब के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये 1 हो गया। उसके बाद एग्जैक्ट सिंपल ही है। ठीक है, एग्जैक्ट सेम है जो पीछे किया है। चलो थोड़ा सा ऐसे जूम कर लेते हैं। ओके, थोड़ा सी फिर एक और एग्जाम्पल में आ जाते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, थोड़े जे हम उल्ट पुल्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वो आप देख लेना। ठीक है, चलो 5th क्वेश्चन पर आए थे। ये अच्छा क्वेश्चन था। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स माइनस 2x बाय एक्स माइनस साइन एक्स। वैल्यू पुट करोगे, ई पावर 0 मीनिंग 1, ई पावर माइनस 0 मीनिंग 1 माइनस 0, नीचे 0 माइनस मीनिंग 0/0 फॉर्म। एल हॉस्पिटल लगा दोगे। ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव, पीछे भी मैंने आपको बताया, ई की पावर माइनस एक्स इंटू -1, समझ गए? एंगल की दोबारा माइनस एक्स का -1, ठीक है ना, माइनस बार एक्स का 1। ठीक है, इधर भी 2 बार एक्स का 1, एक्स का 1, साइन का कोस एक्स। सिंपल से डेरिवेटिव है, कोई बताने वाली बातें इतनी नहीं है। फिर पुट करोगे 1 + 1 2 - 2 मीनिंग 0/0 फॉर्म। अगेन अप्लाई कर दो, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की माइनस एक्स का माइनस ई की माइनस एक्स, अभी बताया। अगेन 0/0 फॉर्म, अगेन अप्लाई कर दो। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? कोस। अब 0 पुट कर दो भी। तब तक मैंने आपको कहा सोल्व करना जब नीचे 0 ना बनती हो, उसके बाद तो ईजी है, कुछ भी नहीं है उसके बाद। ठीक है, ठीक चल रहा है। फिर से देख लेना, पहले पुट किया 0/0 फॉर्म, एल हॉस्पिटल लगाया, डेरिवेटिव कर दिया, फिर अगेन लगाया, डेरिवेटिव कर दिया और इजीली सोल्व हो गया, कुछ भी नहीं था। 4th एग्जाम्पल पर आओ, ध्यान से, ये अच्छी है। 4th एग्जाम्पल में क्या है? कहते हैं फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा सच डैट, अल्फा की वैल्यू फाइंड करो सच डैट, ये जो लिमिट दी है इसका आंसर 3/2। 3/2 का मीनिंग समझते हैं? एक तो आंसर यूनिक दिया, एक आंसर फाइनाइट दिया। फाइनाइट मीन्स काउंटेबल। ठीक है, कहते हैं अल्फा की वैल्यू फाइंड करो, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और इसका आंसर 3/2 है। चलो पहले पुट करके देखो, ई पावर 0 माइनस ई पावर 0, चलो 1 - 1, 0/0 फॉर्म तो बन गई। एल हॉस्पिटल रूल लगा दोगे, ये क्या बनेगा? ई की पावर अल्फा एक्स इंटू अल्फा, ओके, माइनस ई की पावर एक्स इंटू 1 और एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। फिर दोबारा फिर 0 पुट करोगे तो ये क्या बन रहा है? अल्फ़ा माइनस, क्योंकि ई की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, अल्फ़ा -1 -1 मीनिंग अल्फ़ा -2/0। इसके बाद बात समझने वाली है, ये बन गया अल्फ़ा -2/0। देखो हमें ये उन्होंने कहा भी ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, नीचे तो 0 बन रही है, ऊपर 0 नहीं बन रही, तो हम एज्यूम करके चलते हैं भी ऊपर भी 0 है, लेट कर रहे हैं, समझ गए ना? वो कहते हैं भी ये लिमिट सोल्व हो रही है। ये लिमिट सोल्व का मीनिंग है भी पक्की बात है, ये कोई ना कोई फॉर्म बनी है, एल हॉस्पिटल रूल लगा है और लिमिट सोल्व हुई है। नीचे तो 0 बन रही है, समझ गया ना? नीचे तो 0 बन रही है, ठीक है, तो जो ऊपर वाली 0 है उसका क्या करेंगे? तो ऊपर वाली 0 को हम एज्यूम कर लेते हैं एज गिवन लिमिट एग्जिस्ट है, यूनिक और फाइनाइट है, देन ओनली पॉसिबल है। नीचे तो 0 बन रही है, ऊपर वाले को हम 0 पुट कर रहे हैं। आप अल्फ़ा की वैल्यू पुट करके देख लो, तभी 0 बन जाएगा। तो ये जो अल्फ़ा का आंसर आया, यही हमने पूछा था। क्वेश्चन इतने तक किया, बाद में वेरिफिकेशन के लिए, आपकी नॉलेज के लिए हमने एक्स्ट्रा कर दिया। ये अल्फ़ा की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दोगे, ठीक है, पुट करोगे 0/0 फॉर्म, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल लगा दोगे, ओके। जब एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो डेरिवेटिव किया 0/0 फॉर्म, अगेन अप्लाई किया, देखो 3/2 आ गया। मीनिंग यही 3/2 ही तो दिया हुआ था उन्होंने। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या कहा था? अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करो, उसके बाद सोल्व करने के बाद 3/2 ही तो बन रहा था, ठीक है। चलो बेटा, इसके बाद मैंने पढ़ाना भी है, देखो पहले पढ़ाना भी है सागर को, फिर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप, फिर से कह रहा हूँ, 100 लाइक्स चाहिए, 5 से 10 सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए और व्यूज़ आने चाहिए, ठीक है। आप चाहें तो एक के रिश्तेदार बहुत होते हैं, बहुत आजकल हर एक के पास फ़ोन है। अगर ये सब कंडीशन आप पूरी कर देते हो तो आपको वीडियोस मिलती जाएंगी कहेंगे। नहीं तो फिर आप जो कॉलेज जा रहे हो वहाँ पर तो टाइम पास हो ही रहा है, ठीक है। वहाँ पर तो मुझे कैसे पढ़ाते हैं मेरे को भी पता है, मेरे को पढ़ाते को 12 साल हो गया, मैं सभी कॉलेज को जानता हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद बस करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कौन सा है? देखो, कहते हैं फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी सो डैट लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 दिस, मीनिंग एक्स इंटू 1 + a कोज एक्स माइनस b साइन एक्स। ये एग्जिस्ट भी करती है, ये स्पेलिंग गलत लिख गया, EXIS
एंड इसका आंसर 1 है। सेम वही कंसेप्ट है, एक्स से 0 पुट कर दो, 0 माइनस 0/0 फॉर्म, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल लगा दोगे। ध्यान से देखो, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वाली बात हो रही है, u इंटू वी लग रही है, लगा देना। फर्स्ट बार सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड बार फर्स्ट का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, a बार कोस का माइनस साइन पता ही आपको, सेकंड बार x का 1, b बार साइन x का कोस x, नीचे x क्यूब का 3x²। अब जब हम फिर 0 पुट करेंगे, वही बात आपको बताई, तो ये क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 प्लस a आ जाएगा माइनस b। अभी वही बात जो पीछे बताई थी, इसका आंसर एग्जिस्ट करता है तो नीचे तो 0 बन रहा है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर वाले को हम 0 मान लेते हैं, एज्यूम ये 0/0 फॉर्म है, अगर 0/0 तो नीचे वाले तो 0 बन रहा है, ऊपर वाले को हम मान लेते हैं। तो वही लाइन हमने लिखी, क्या लिखी, ध्यान से पढ़ो, एज गिवन लिमिट एग्जिस्ट, ओके, यूनिक एंड फाइनाइटली देयरफॉर ओनली पॉसिबल, क्या है, नीचे वाले को 0 पुट कर लोगे तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई, अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल कर लोगे, अगेन कर लो, अगेन में क्या होगा, यहाँ पर अगेन u इंटू वी लग जाएगी, फर्स्ट बार सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड बार फर्स्ट का डेरिवेटिव, इधर फिर 1 का 0, a कोस x का a साइन x माइनस a साइन x b साइन x, इसको फिर से सोल्व करो, माइनस a साइन x माइनस a साइन x मीनिंग माइनस 2a साइन x प्लस b साइन x, सोल्व करना आपको आता होगा, साइन x कॉमन निकाल दिया, अगेन 0 पुट करोगे, साइन 0 0 x 0 0 मीनिंग अगेन 0/0 फॉर्म, अगेन अप्लाई कर दिया, रूल अपने आप देख लेना आप, ठीक है। तो पहले जब डेरिवेटिव किया था 3x² आया, ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, 6x आ गया, अगेन अप्लाई किया तो 6 आ गया, ठीक है। अब देखो ये इससे आगे नहीं अप्लाई कर रहे क्योंकि अभी फॉर्म ही नहीं बन रही, तो इसका आंसर उन्होंने बुक ने क्या दिया था, 1 है, तो इसका आंसर 1 आप रख दो, इसका आंसर 1 था ना, इसको सोल्व करके ये ऊपर वाली टर्म आई इधर रख दी, x 0 पुट कर दो, cos 0 1 साइन 0 1 साइन 0 0 cos 0 1, इसको सोल्व करोगे ये इक्वेशन बन गई, एक ये इक्वेशन बन गई, एक हमारे पास सुपर इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेना। एलिमिनेशन मेथड तो पढ़ा ही होगा आपने, a माइनस बी माइनस 1 सीधे ही कट हो रहे हैं, a माइनस 3 है मीनिंग माइनस 2 है, a का आंसर आ गया, a का आंसर किसी भी क्वेश्चन में पुट कर लो, b का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बेटा वेरी इंपॉर्टेंट मिलने हैं, कुछ नहीं था, ध्यान से देखो, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, एक बार 0/0 फॉर्म बन गया, एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया, दूसरी बार ऊपर नहीं 0 बन रहा, ये हमने एज्यूम किया क्योंकि उन्होंने कहा कि लिमिट सोल्व होती है, सोल्व का मीनिंग है भी कोई ना कोई फॉर्म बन रही है और फॉर्म के बाद सोल्व हो रही है, तो नीचे वाली तो 0 है, ऊपर वाली हमने एज्यूम कर ली, ठीक है। तो यही लाइन मैंने लिखी, इंग्लिश में क्या लिखा है, आल्सो गिवन लिमिट एग्जिस्ट है, यूनिक मतलब एक है, और फाइनाइटली जैसे आपका नाम एक है ना, आप प्यारे दुलारे हो, उसी प्रकार गिवन एग्जिस्ट कर रही है, यूनिक है, फाइनाइट है, तो ओनली पॉसिबल, ऊपर वाला 0 पुट कर दिया, अब अगेन अप्लाई किया, फिर नीचे 0/0 फॉर्म बन गई है, फिर अगेन अप्लाई करें, अभी नहीं बन रही, अभी क्या है, तो इसका आंसर 1 दिया था, क्वेश्चन में 1 दिया था, उसको अब x को 0 पुट किया तो एक इक्वेशन ये बन गई, एक पिछली थी, दोनों को सोल्व किया, आंसर ये आ गया, ठीक है। चलो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, अभी आप क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन करवाना है, चलो नहीं अभी बेटा मैंने पढ़ाना भी है, तो अगर आप वीडियो को अच्छा सपोर्ट देते हैं तो मैं ज़रूर दूंगा, ये ना हो भी मैं अपनी मेहनत ही करा रहा हूँ और सपोर्ट ना अच्छा मिले, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ 100 लाइक आने चाहिए, 5 to 10 सब्सक्राइबर बनने चाहिए, और 100 से ज़्यादा व्यूज़ आ, 100 लाइक्स, 5 to 10 सब्सक्राइबर बढ़े और 100 से ज़्यादा व्यूज़ आएँ तो ये आपके लिए फैंटास्टिक लेक्चर सीरीज़ आती जाएगी। सो मेरे प्यारे बेटे और बेटियों, मेरी प्यारी बच्चियों, गर्ल्स और बॉयज़, ठीक है, आपके लिए फैंटास्टिक कंटेंट आता रहे। बाद में देखो सभी तरफ कॉलेज स्कूलों में बिजनेस ही चल रहा है, मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ, अगर आप अपनी ड्यूटी निभाएंगे तो मैं भी बनाता रहूँगा, ठीक है। सो इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का जीवन का सफ़र अच्छा चले, आपको मैथ्स की फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वैन मोइसर इज़ एयर देयर इज़ नो फियर। पर बेटा ये बात तभी अच्छी है जब आप भी हमारा साथ दे। देखो एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, हम सभी घर के सभी मिलकर काम करते तो सभी काम होते हैं ना, उसी प्रकार आप सभी बच्चे मेरे साथ मिलकर चलेंगे तभी ये चैनल का विकास होगा। सो आप इन्हीं मेरी बातों के साथ अलविदा लेता हूँ, थैंक्स।